चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें आपको क्या बोला है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट एस स्क्वायर इक्वल टू आई, देन आपको ये रिजल्ट बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज आप यहाँ पर नोट करना बेटा कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है। क्या दिया हुआ है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जनरली क्या होता है कि अगर आपको मैंने दो मैट्रिक्स ए बी दिया है और आपको इसका स्क्वायर करना है, तो आप याद रखिए आप ऐसा नहीं लिख सकते हो बेटा, ये गलत माना जाएगा। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला मैट्रिक्स के केस में अप्लाई करने जाते हो तो ये गलत माना जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, जब तक आपको कुछ इंफॉर्मेशन ना दे तब तक हम लोग क्या मानेंगे, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो यही रीजन है कि हम इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन होगा तो सर हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर कैसे बताएंगे, तो आप इसको क्या करिए, जैसे हम लोग ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए लिखते हैं वैसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आपके दिमाग में ये बात अच्छे से फिट होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप a का a से मल्टीप्लाई करते हो तो a स्क्वायर देगा, a का b से मल्टीप्लाई a b देगा, b का a से मल्टीप्लाई b a देगा और b का b से मल्टीप्लाई b स्क्वायर देगा। तो आप समझिए कि a b नॉट इक्वल टू b a, इस वजह से यहाँ पर आप प्लस 2ab नहीं लिख सकते हो। हाँ, अगर मैं आपको बोल दूं कि a b और b a आपस में बराबर है तब कोई दिक्कत नहीं था, ये फॉर्मूला आपका राइट होगा। तो ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ में आपको एक बात और समझा दूं, अगर ए और बी में कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तब तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्यों मालूम है कि जैसे मैंने आपको बी की जगह पर डाल दिया आई, बी की जगह पर मैंने क्या डाल दिया आई, जैसे आपने बी की जगह पर लिख दिया आई, बी की जगह पर लिख दिया आई, बी की जगह पर आपने बेटा आई लिखा, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू आई लिखा जाएगा, ओके, i इंटू ए लिखा जाएगा, ओके, i इंटू आई स्क्वायर लिखा जाएगा। अब आपको पता है कि a इंटू आई करो या i इंटू ए करो, मिलना तो आपको a है। इस वजह से अगर दो में से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। आप देखिए a और i, मतलब आपको एक जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला बेटा यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला का मतलब क्या, आप जानते हो कि a माइनस बी का होल क्यूब में क्या लिख सकता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बेटा मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा बेटा, ये हमें क्या देगा, ए स्क्वायर, ओके, माइनस आई क्यूब, माइनस में इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं तो 3a स्क्वायर आई, ओके, फिर बाद में प्लस 3ai स्क्वायर। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सॉरी ए क्यूब आएगा बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो प्लस है, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, प्लस में तो आपको सारे प्लस ही लिखना होता है। तो a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर, ओके बेटा। और ये -7 है, -7a। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको a स्क्वायर की जगह पर i डालना है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो a क्यूब है, a क्यूब, आप बेटा a क्यूब को क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो और a स्क्वायर की जगह पर आपको i लिखना है, ओके। आपको a स्क्वायर की जगह पर i लिखना है तो i इंटू ए मतलब a, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब आप a क्यूब की वैल्यू a डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पर a लिखूंगा बेटा। देखो आप i का स्क्वायर करो या i का क्यूब करो, मिलना तो आपको i ही है, तो मैं इसे i लिख देता हूँ, ठीक है। अब i के साथ मल्टीप्लिकेशन का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। a स्क्वायर इंटू आई आपको a स्क्वायर ही देने वाला है, a इंटू आई स्क्वायर आपको a ही देने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a क्यूब की जगह पर अभी अभी आपने सॉल्व किया a है, i का क्यूब बेटा i ही लिखा जाता है, ओके। a स्क्वायर, तो आप a स्क्वायर की जगह पर i लिख सकते हो, i इंटू आई क्या लिखे जाएगा, i स्क्वायर, और i स्क्वायर का मतलब i से ही होता है बेटा,
प्लस 3a आई स्क्वायर का मतलब आई, a इंटू आई मतलब a माइनस 7a। अब यहाँ पर हम लोग अगेन a स्क्वायर की वैल्यू आई डाल देते हैं, तो ये a स्क्वायर था तो मैं यहाँ पर क्या डाल दूं बेटा, a स्क्वायर की जगह पर मैं आई डाल रहा हूँ। ओके ओके, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 3 प्लस 3a प्लस 3a 6 है और ये वाला a मतलब 7 है और यहाँ पर माइनस 7 है, तो बेटा वो जीरो मैट्रिक्स हो गया। ये आपको क्या देगा, 3a प्लस 3a 6 है प्लस 1 7 है माइनस 7 है, मतलब इतना आपको जीरो मैट्रिक्स देगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए ये माइनस 3i और ये प्लस 3i ये भी आपको बेटा जीरो मैट्रिक्स देगा। ये प्लस आई और ये माइनस आई ये भी बेटा आपको जीरो मैट्रिक्स देगा और a प्लस जीरो मैट्रिक्स मतलब a, तो यहाँ पर बेटा मेरा आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 भी मैं आपको बता दूं, देखिए हमें क्या कहा गया है, फॉर एनी टू मैट्रिसेस। देखिए यहाँ पर इस वर्ड का इंपॉर्टेंट है एनी टू मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स ए और बी के बारे में कोई श्योर इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के बारे में हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो यहाँ पर बेटा आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं।